वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज मेरी रसोई की रेसिपी, गुरुद्वारे में मिलने वाली उड़द दाल की रेसिपी। तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। और ये भोग बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मैं एक छोटी सी कोशिश की हूँ कि उसका स्वाद मैं अपने घर पे बना सकूँ। इसके लिए हम लोग ले लेंगे 1 कप चना दाल और 1 कप काली उड़द की दाल। अब दोनों को अच्छे से धुल लेते हैं और इसको 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देते हैं। ये देखिए काली उड़द की दाल अच्छे से भीग चुकी है। मेरा 4 घंटा पूरा हो चुका था। अब इसी में हम लोग चना दाल भी मिक्स कर लेते हैं। याद रखें कि काली उड़द दाल से चना दाल थोड़ा ही रहेगा, कम रहेगा। अब पानी ऐड कर लेते हैं। अब इसमें हम लोग हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। यहीं पे हम लोग नमक ऐड कर लेते हैं। हरी मिर्च 2 काट के मैंने डाल दिया है बारीक। यहीं पे अदरक भी मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। अब हम लोग इसमें एक ट्रिक लगाते हैं। थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं कुकर के सीटी पे, ताकि जब हम दाल पकाएं तो दाल ऊपर आए तो फैले नहीं, अच्छे से कुक हो सके। पहला सीटी हम लोग हाई फ्लेम पे लगाएंगे, उसके बाद एकदम लो फ्लेम पे लगाएंगे। ये देखिए मेरा दाल अच्छे से हो चुका है। अब इसके लिए हम लोग एक तड़का तैयार करते हैं। अब इसके लिए हम लोग 2 चम्मच के करीब घी ले लेंगे देसी। वैसे तो गुरुद्वारे में मिलने वाली दाल जो है कुकर में नहीं बनती है, वो एक बहुत बड़े बर्तन में बनती है। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है घर पे बनाने की। तो इसमें 1 चम्मच जीरा मैंने ऐड कर लिया था, उसे चटकने दिया था। फिर उसके बाद मैंने बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लिया है। अब इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे अच्छे से। अगर आप प्याज नहीं खाते होंगे, लहसुन नहीं खाते होंगे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। ये देखिए प्याज अच्छे से लाल हो चुका है। अब यहीं पे हम लोग लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो यहीं पे मैंने 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसको 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल सके, खाने में कच्चा कच्चा ना लगे। अब यहीं पे मैंने 1 टमाटर चॉप कर लिया था। आप इसे बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, नहीं तो मिक्सर में पीस करके भी प्यूरी बना के डाल सकते हैं। अब यहीं पे हम लोग आधा चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, आधा चम्मच से भी कम तीखा लाल मिर्च पाउडर लेंगे। यहीं पे हम लोग 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च लेते हैं, जिससे कि कलर बहुत ही अच्छा आएगा दाल का। अब यहीं पे नमक भी ऐड कर लेते हैं, आधा चम्मच के करीब। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। याद रखिएगा कि हमें सब पूरी कुकिंग लो फ्लेम पे ही करनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो की रेसिपी मैं शेयर करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो फुल वॉच कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। अब ये देखिए मसाले अच्छे से भुन चुके हैं, तेल अलग होने लगा है। अब यहीं पे हम लोग दाल को ऐड कर देते हैं। तो दाल हमारी अभी थिक है, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं कुकर में डाल करके थोड़ा सा। अब सारी चीज़ों को मिक्स करके चला लेते हैं। अब हमें दाल को ज़्यादा कुक नहीं करना है, 2 से 3 मिनट हम लोग कुक करेंगे दाल को। अब फ्लेम को हम लोग हाई कर देते हैं। तो ये देखिए दाल में अच्छी सी उबाल आ चुकी है।
अब यहीं पे हम लोग गरम मसाला ऐड करते हैं 1 चम्मच के करीब। और गुरुद्वारे वाली दाल बनाए तो थोड़ा प्यार से बनाइएगा और मन में श्रद्धा रख के बनाइएगा, तो वाकई में इसमें प्रसाद का स्वाद आएगा। और यहीं पे हम लोग बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर लेते हैं और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो ये दाल बहुत ही अच्छी बनी थी, मैंने बनाई थी तो एकदम लग रहा था कि मैं गुरुद्वारे का प्रसाद ही खा रही हूँ। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में इस तरीके से गुरुद्वारे वाली दाल बनाने की। अब हम लोग गैस को बंद कर देते हैं। अब मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। मैंने 2 रोटी ले लिया है, दाल ले लिया है, उस पे ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर लेती हूँ। यहीं पे हम लोग प्याज रख लेते हैं। तो ये तो मेरा तैयार हो गया थाली गुरुद्वारे वाली, और इसी के साथ मैंने आम भी कट कर लिया है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये गुरुद्वारे वाली दाल कैसी लगी। लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ, बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।